देखिए बस कुछ बच्चे वेटिंग रूम में। चलिए एक बार आप इसको रीड कर लो, फिर मैं आपको समझाया था। देखो एक आदमी के पास एक एक्सपेंसिव स्क्वायर शेप पीस ऑफ गोल्डन बोर्ड है। इन्होंने साइज दिया है 24, मतलब 24 चारों साइड से है ये। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, वैसे तो ये भी एनसीईआरटी का ही है। उसके बाद इसको एक बॉक्स में बनाना है जिसका टॉप नहीं होना चाहिए, बाय कटिंग फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। दिखा भी रखा है इन्होंने यहाँ पे ना, ये देखो आप, ये एक्स दिया हुआ है, ये जो साइड है ये वाली एक्स दी हुई है। तो ये चारों कॉर्नर से ना 4 एक्स के स्क्वायर कट किए जो डार्क ब्लू कलर में आएंगे। उसके बाद जो फ्लैप्स बचे उससे बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग फोल्डिंग अप द फ्लैप। तो इस बॉक्स का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या होगा। पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे को बताया भाई थोड़ा सा फटाफट से। मैं एक बार वापस दिखाया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये पहले 24 का एक पूरा स्क्वायर था ना, ये पूरी साइड 24 थी ये वाली। उसमें से एक्स यहाँ से कट कर दिया, एक्स यहाँ से कट कर दिया, तो जो बॉक्स की लेंथ हो गई वो हो गई आपकी 24 - 2x। ठीक है, यही आपकी ब्रेड्थ भी हो गई, क्योंकि वो स्क्वायर बॉक्स है ये वाली साइड वाली, ये भी 24 - 2x हो गई। और जो बॉक्स की हाइट है वो ये है, देखो ये हाइट है बॉक्स की एक्स। तो वॉल्यूम बना लो बॉक्स का। वॉल्यूम क्या होगा, L × B × H। बस यहाँ से वॉल्यूम बना लो। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, तो एल आपका कितना है, 24 - 2x है। ठीक है, बी भी आपका इतना ही है, तो होल स्क्वायर कर दो इसका, और इंटू एक्स। अब ये होल स्क्वायर खोल के इस एक्स को मल्टीप्लाई करके देख लो इसमें से कौन सा वॉल्यूम मैच हो रहा है। थोड़ा जल्दी बता दो मेरे को। अभी ये वॉल्यूम बन गया है, लेकिन आपको ऑप्शन मैच कराने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। पहले तो तो अभी पहले इसको, वाला ऑप्शन आ पहला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पहले तो इसको हमें होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा 576 +4x² माइनस 24 × 2 = 48, 2 × 96x। ठीक है, और ये इंटू एक्स करोगे तो ये ब्रैकेट खोल के देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। 4x³ आ गया,
96x² आ गया और प्लस 576x आ गया। अभी हमने होल स्क्वायर खोल तो दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो इन्होंने 4 कॉमन लिया हुआ है, पहला और दूसरा ऑप्शन में से कोई एक लग रहा है। तो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो x³ माइनस 96x, सॉरी 24x रह जाएगा x² और प्लस यहाँ पे रह जाएगा 144x। तो ठीक बात है, आपका ये ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, बहुत ज्यादा स्टे नहीं करेंगे ना क्वेश्चन पे। ये एल इंटू बी इंटू एच से आ गया। अब ये कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव साइन लेते हैं, मतलब एक्स इंक्रीज होता है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव का मतलब होता है ये ऐसे ऊपर जा रहा है ग्राफ, C1 पे टर्न करके नेगेटिव का मतलब नीचे आ गया। तो C1 पॉइंट पे हमने देखा ग्राफ में एक माउंटेन पीक बनी है, माउंटेन की पीक है। तो इसका मतलब C1 जो है वो इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा होता है। तो इसमें भी ऑप्शन ए हो गया। अगर डी वाई बाई डी एक्स अपना साइन चेंज करता है ना, प्लस से माइनस में जा रहा है, इसका मतलब प्लस का मतलब इंक्रीजिंग था, टर्न किया क्रिटिकल पॉइंट पे डिक्रीजिंग हो गया। तो C1 पॉइंट पे एक माउंटेन पीक बनी, जिसमें हम कहेंगे C1 जो है उस पॉइंट उस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है। और अगर आपकी वैली बनती है किसी पॉइंट पे, जैसे कि ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया, तो ये वैली बन गई, ये वैली बन गई है। तो इस वैली पर जो पॉइंट आया C2 वो लोकल मिनिमा पॉइंट होता है। तो ये तो हमारा सेकंड पार्ट तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, देखो ये वाला, इसमें कोई कैलकुलेशन काम नहीं करेगी। ये तो आपकी नॉलेज अगर है तो आप इस पर टिक कर पाओगे। अब इसमें आ जाओ, व्हाट शुड बी द स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर टू होल्ड द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब यहाँ पे आया मैक्सिमम वॉल्यूम, तो पता चला ये एप्लीकेशन मैक्सिमम मिनिमा की है। तो अब आपने क्या करना है, वो जो ऊपर वॉल्यूम है ना ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करना है जरा। तो इसको डिफरेंशिएट करो जरा, इसका डेरिवेटिव निकालो। जैसे देखो 4 तो ऐसे ही रहेगा, x³ का 3x² माइनस 48x हो गया और इसका 144 हो गया। ये डेरिवेटिव हो गया ना वॉल्यूम का, इसको यहीं पे जीरो से इक्वेट कर लो। तो ये 4 तो चला जाएगा डिवाइड में, हाँ 3 भी कॉमन ले लो, 3 भी डिवाइड में चला जाएगा। अब आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा x² माइनस 16x प्लस 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, ये रह गया। अब इसको फैक्टराइज कर लो भाई, 48 से 16 लाना है। देख लो कैसे आएगा, प्लस करके लाना है वो भी। सो 4 और 12 ले लो। 12 4 जा 48। तो फैक्टर्स ये बन जाएंगे देखो इसके, x-12 और x-4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, या तो 12 आ रही है या 4 आ रही है। अब ऑप्शन में दोनों है, देखो 12 और 4 दोनों ऑप्शन में है, लेकिन है तो कोई एक करेक्ट। तो अब देखो 12 पे क्यों शक जा रहा है। अगर हम 12 को मान लें कि x की वैल्यू है, तो अगर हम ऊपर देखें हमारी जो बॉक्स की लेंथ है ये अगर हम यहाँ पे 12 रख देते हैं, तो 12 इंटू 2 24, बॉक्स की लेंथ ब्रेड दोनों जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब ये है 12 पॉसिबल ही नहीं है। क्रिटिकल वैल्यू तो है लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन मार्क हो गया हमारा 4। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि वो वॉल्यूम बताओ कितना होगा मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो ये निकाल के रखा हुआ है हमने, ये रहा, ये वॉल्यूम ही था ना, इसको डिफरेंशिएट किया था, ये रहा वॉल्यूम। इसमें हम x की वैल्यू 4 पुट कर दें अगर, इसमें रख दो, इसके नीचे वाले स्टेप में रख दो, उसके नीचे वाले स्टेप में रख दो, एक ही बात है सब ये। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करने से मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। जरा x की वैल्यू 4 पुट करके मुझे वॉल्यूम बता दो कोई एक बच्चा। x की वैल्यू 4 पुट करके वॉल्यूम बता दो कितना आ रहा है। वो इसमें से कोई एक होगा, 24 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स में। देख लो एक बार फटाफट से। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दैट मीन्स 1024 वॉल्यूम आ रहा है। ये हो जाएगा ना 24 इंटू 2 इंटू 4, ये 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया और इंटू एक्स, एक्स यानी 4। ये देख लो 24 में से 8 गए तो 16, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है ना, और 256 टू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन आ रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है ये, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये देखो यहाँ पे समझो ना जरा, ये यहाँ पे ना क्लोज इंटरवल दे दिया इन्होंने, 0 से 9 का क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में क्या करना होता है सुनो, ये कहते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ। पहला काम आप क्या करो,
इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। 3x² माइनस 36x और प्लस 96, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। इसको 0 से इक्वेट कर दो। अच्छा 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो कर देते हैं भाई, अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो ये डिवाइड हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर दिया आपने, तो इसके दो फैक्टर आएंगे, एक x-8 और एक x-4, ठीक है। अब इनको आप जब 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यू हो गई, x=8 एंड x=4। अब आपको इसमें कोई सेकंड डेरिवेटिव निकालना नहीं पड़ता, 0-9 का क्लोज्ड इंटरवल है और ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती हैं। तो आपने क्या किया, एक ऐसे नंबर लाइन बनाई, यहाँ 0 लिखा, कॉर्नर पे 9 लिखा, बीच में दोनों वैल्यू पुट कर दी, 4 और 8। अब आपके पास कुल मिला के इस वाले फंक्शन के लिए ये चार वैल्यू हो गई। कौन कौन सी, एक ये 0, 4, 8 और 9, ये चारों वैल्यू एक एक करके आपको इस फंक्शन में पुट करनी होंगी। इसी फंक्शन में जो दिया हुआ है, जिस फंक्शन पे सबसे कम वैल्यू आएगी वही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो जैसे x को हमने 0 पुट किया, तो 0 का क्यूब 18 इंटू 0² 96 इंटू 0, तो 0 पे तो वैल्यू भाई 0 आ रही है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, मान लो हमने 4 पुट किया, तो 4 का क्यूब 64, फिर ये 18 इंटू 16, ये हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी, और प्लस 96 इंटू 4, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही हम लोग इसमें फिर 8 रख के देखेंगे, फिर हम 9 रख के देखेंगे। आई होप इसमें मेरे ख्याल से वैल्यू मिनिमम 0 ही आनी चाहिए, क्योंकि देखो नेगेटिव तो कोई आ नहीं रही इसमें, ये देखो ना चारों ऑप्शन में नेगेटिव कोई है नहीं। 0 से नीचे अगर कोई जाती तो हम कहते हैं हाँ भाई चलो चेक करेंगे दूसरा ऑप्शन। जब 0 आ रही है और बाकी सब वैल्यू से बड़ी हैं, और ये 0 रख कब आ रही है, जब हम एक्स को 0 पुट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 ही होगी, खत्म। हाँ अगर 0 से नीचे कोई वैल्यू इतना नेगेटिव होती तो हमें चेक करने पड़ते बाकी के पॉइंट्स, फिर हम 4 भी चेक करते, फिर हम 8 भी चेक करते, फिर हम 9 भी चेक करते। वो तो 0 पे 0 आ गई और कोई से नीचे वैल्यू जा नहीं रही है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी 0 ही होगी इसका मतलब। लेकिन क्लोज इंटरवल में ध्यान रखना है, जब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्लोज इंटरवल के दोनों पॉइंट्स जैसे 0 और 9, ये दोनों भी रखने होंगे आपको फंक्शन में, और जो इनके बीच में वैल्यूज आई हैं वो भी रखनी होंगी, ठीक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट केस स्टडी में। ये भी मेरे ख्याल से मैक्सिमम मिनिमा की लग रही है। अब देखो इसमें क्या है, एज वी नो गुड प्लानिंग कैन सेव एनर्जी टाइम एंड मनी, अ फार्मर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कुलर वेल एंड स्क्वायर गार्डन इन हिज फील्ड, ही वांट्स टू कीप द सम ऑफ द पेरीमीटर 600 मीटर। अब हमें क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि इनको दो चीज बनानी है, एक सर्कुलर वेल और एक स्क्वायर शेप का गार्डन। तो मान लेते हैं एक सर्कुलर वेल हो गया, ये एक ऐसे वेल हो गया, और एक स्क्वायर शेप का गार्डन हो गया। ये क्वेश्चन, अपना म्यूट कर लो बेटा जिसका भी ऑन है। अच्छा, अब ये कह रहा है इन दोनों का जो पेरीमीटर है मिला के वो 600 मीटर दिया हुआ है, ये रहा। आगे चलते हैं फिर पता चलेगा अभी करना क्या है। अभी तो इतना पता चला है दोनों का मिला के जो पेरीमीटर है, मतलब 2πr प्लस 4a, ये इक्वल टू 600 मीटर्स है। आगे चलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन को r मान लें और साइड ऑफ द स्क्वायर को x मान लें, देन सम ऑफ द एरिया इज। अब इनको देखो, ये जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं मुझे, चारों के चारों ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ r है। तो हम एक काम करते हैं, ये देखो ये है ना, जैसे 2πr प्लस 4x, मैंने साइड को a माना था, मैंने उसको x कर दिया, इक्वल टू 600 है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो पहले, तो 600 माइनस 2πr अपॉन 4। अब आप दोनों के एरिया को प्लस कर लो भाई, सर्कल का एरिया देखो सिंपली πr² होता है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और ये रही आपकी साइड, ये है आपकी स्क्वायर की साइड। तो 600 माइनस 2πr 4 का होल स्क्वायर। बताओ इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है। So first one. एक मिनट, लेकिन आप देखो इसमें इन्होंने ना ये प्लस कर रखा है यहाँ पे, 600 प्लस 2πr, जबकि होना तो माइनस चाहिए, क्योंकि ये 2πr उधर जाके 600 में से माइनस हुआ होगा ना। क्योंकि इसमें देखो जो है तो वैसे फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है, क्योंकि πr² भी आ रहा है। हो सकता है ये मिसप्रिंट हुआ हो, यहाँ पे ना माइनस होना चाहिए इस जगह पे। ये स्क्वायर की साइड है ना हमारी, 600 माइनस, सॉरी फर्स्ट का है 600 माइनस πr, 2πr होना चाहिए था ना, ये तो 2πr है अपॉन 4 है।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है, यही ऑप्शन मैच हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए। चलो हम इसको मान लेते हैं कि ये शायद मिसप्रिंट किया गया है, तो इसको हमने फर्स्ट ऑप्शन को फिर अभी मार्क कर दिया है। अब आगे आ जाओ, रेडियस ऑफ सर्कुलर वेल। अब आपको बतानी है रेडियस। अब देखो ये जो रेडियस है वो इन टर्म्स ऑफ पाई एंड नंबर में है। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ सा लग रहा है, मतलब बिना ये एक्स की वैल्यू के रेडियस पूछने लगे। इसमें इनको ना क्या चाहिए और पढ़ लेते हैं। नहीं, इन्होंने भी कुछ मिनिमम मैक्सिमम भी नहीं करवाया कुछ अभी तक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। फॉर द गिवन कंडीशन द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गार्डन सर्कल इज, वो रिलेशनशिप। अच्छा, इसका मतलब ये इसमें ना जो एरिया है मेरे ख्याल से उसको इन्होंने मैक्सिमम में मिनिमम करा होगा। तो एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, इसका डिफरेंशिएशन करो और जीरो से इक्वेट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पता चल जाएगा आर की वैल्यू इनमें से कौन सी आ रही है, ये वाली। इन्होंने वैसे कुछ बोला नहीं, कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट सा लग रहा है। रेडियस ऑफ सर्कल पूछने से पहले इनको बताना चाहिए था एट विच लाइक एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मिनिमम। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके मुझे बताओ जरा क्या आ रहा है। लाइक जैसे पाई आर स्क्वायर है ये, इसका हो जाएगा 2 पाई आर, फिर प्लस इसकी 2 पावर आगे आ जाएगी पूरे ब्रैकेट की, ब्रैकेट का आ जाएगा 600 माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 होल पावर 1 हो गई। और ब्रैकेट के अंदर का भी करोगे ना, तो 600 का 0 माइनस 2 पाई आर का 2 पाई अपॉन 4, ये इसका डेरिवेटिव आ गया है। थोड़ा सा इसको चाहो तो सिंप्लीफाई यहीं पे कर सकते हो, जैसे 2 into 2 से ये वाला एक 4 कैंसिल। अब इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू रह जाएगा पाई अपॉन 4 ब्रैकेट 600 माइनस 2 पाई आर। अब आप जरा मुझे इसको सॉल्व करके मुझे आर बताओ कितना आ रहा है। मैंने पाई से पाई भी काट दिया हमने साथ। हो सकता है हमारी आर की वैल्यू इनसे मैच ना करे, क्योंकि इन्होंने जो डिफरेंशिएट किया होगा वो प्लस लेके किया होगा। लेकिन आप कोई बात नहीं, आप आर की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अपनी बता दो क्या आ रही है। आई किसी की वैल्यू आर की? मेरी तो आ रही है 300/4 + पाई। जीरो से इक्वेट करके थोड़ा सा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद पाई आर को 4 आर मिला के, इस वाले पाई आर को उधर 4 जार मिला के ऐड कर दिया और आर कॉमन लेके आर की वैल्यू ये आ रही है। मतलब इनके बी ऑप्शन से मैच कर रही है, देखो 300/पाई + 4, ये आ रही है आर की वैल्यू। आगे चले अगर ये हो गया है तो। इतना हो गया तो आगे चले। Yes. Yes, sir. ओके ओके ठीक है। Yes, sir. तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या देखना जरा, द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन। इसके बीच में इनको रिलेशनशिप चाहिए। उसके लिए काम करते हैं, देखो हमें ना रिलेशनशिप चाहिए, ध्यान से देखना, एक्स और आर के बीच में। अब देखो यहाँ पे इन्होंने साइड को ए कर दिया, ऊपर एक्स कह रहे थे, यहाँ पे ए कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का और आर का रिलेशनशिप चाहिए, मतलब हमें ना बीच में से स्पाई कोड आना होगा। अब जरा ऊपर आ जाओ जरा, ये देखो जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, ये वैल्यू निकाली थी, यहाँ से बनेगा रिलेशनशिप। एक काम करते हैं, अ, ये जो आर की वैल्यू है, ये जो आर निकाला है ना हमने अभी, इसको जरा यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखो एक्स कितना आएगा, 600 माइनस 2 पाई, आर की वैल्यू है 300/4 + पाई और होल डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा। देखो ऊपर से 600 पूरा कॉमन आ रहा है, ठीक है, 600 कॉमन लेके अंदर लिख लो आप 1 माइनस पाई अपॉन 4 + पाई।
थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखो अपने आप। एलजेब्रा सॉल्व करनी है बेसिक। 600 कॉमन लेके 1 - ये रह जाएगा पाई अपॉन 4 + पाई, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 से ये काट दो 150 टाइम्स। फिर ये आ जाएगा एलसीएम लेके 4 + पाई - पाई, यानी 4 रह जाएगा। अब देखो जरा ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, 600/4 + पाई। और इधर आ रही थी x की r की वैल्यू 300/4 + पाई, और r की वैल्यू में 600 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो r की वैल्यू है वो a की वैल्यू की डबल आ रही है, या a की वैल्यू r की वैल्यू की आधी है, क्योंकि r की वैल्यू है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, x की वैल्यू 600 है अपॉन 4 + पाई है। मतलब अगर आप x की वैल्यू को आधा कर दोगे तब वो r की वैल्यू बनेगी। a की वैल्यू को आधा करने से r की वैल्यू बनेगी। अब मेरे को बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वो तो देखो साफ दिख ही रहा है साफ ने। x जो है वो 600/4 + पाई है, जो r है वो 300/4 + पाई है। तो r आधा हुआ ना फिर तो a का। मतलब जब आप a का आधा करोगे, a को जब आप हाफ करोगे तब ये r बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। डी। ठीक है बब्बे, देखो ना ये तो रहा डी ऑप्शन, a = 2 आ रहा हो तो गया। इस a को 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो रेडियस की डबल हो गई। अभी उन्होंने फिफ्थ पार्ट डाल दिया इसमें। इसका इस एप्लीकेशन का मतलब है नहीं जो ऊपर क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर विच एक्सीड्स दिस स्क्वायर बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। इसको छोड़ दो, ये इसके स्टडी का क्वेश्चन ही नहीं हुआ। आगे चल रहे हैं, इसको छोड़ देना अभी, आगे चलते हैं। ये वाली केस स्टडी देखो जरा, एक मिनट। देखो इसमें क्या कहता है, एक टेलीफोन कंपनी एक टाउन में, उस टेलीफोन कंपनी के 500 सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स का मतलब होता है जो उस टेलीफोन कंपनी का कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो उनको सब्सक्राइबर्स कहते हैं। जैसे मेरे पास एयरटेल का कनेक्शन है तो मैं एयरटेल का सब्सक्राइबर हूँ। उनकी लिस्ट में 500 सब्सक्राइबर आते हैं, जिनसे वो 300 रुपए का फिक्स चार्ज पर सब्सक्राइबर पर ईयर वसूलती है। कंपनी एक फिक्स चार्ज कर रखा है कंपनी ने, हम अपने हर सब्सक्राइबर से 300 रुपए सालाना फिक्स चार्ज लेंगे। कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन। कंपनी चाह रही है कि जो उसका 300 रुपए पर चार्ज है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। एंड इट इज बिलीव दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ रुपीज 1, वन सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू द सर्विस। और कंपनी ये भी मानती है कि अगर उन्होंने 1 रुपया बढ़ाया अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन में, तो उनका एक कस्टमर सर्विस को डिसकंटिन्यू कर देगा। 2 रुपए बढ़ाएंगे तो 2 कस्टमर डिसकंटिन्यू कर देंगे। ऐसे 3 और ऐसे 4 रुपए पर आएंगे। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे। एक्स बी द एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये कह रहा है कि अगर हम मान लें एक्स हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तो देन द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी आफ्टर इंक्रीमेंट विल बी। तो इंक्रीमेंट करने के बाद कितना उनके पास रेवेन्यू आएगा, जबकि एक्स जो है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, अब देखो पहले रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू समझ लेते हैं जरा। रेवेन्यू वो चीज होती है जो मार्केट से पैसा इकट्ठा करके जो आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। चाहे कोई सर्विस प्रोवाइड करके पैसा आता हो, चाहे कोई सामान बेच के पैसा आता हो। तो अगर आपने कुछ सामान बेचा है और सामान बेच के कुछ पैसा आया तो रेवेन्यू कहलाता है। आपने कोई सर्विस दी है, उससे जो पैसा है वो रेवेन्यू है। अब ये कह रहे हैं एक्स रुपीज टोटल रेवेन्यू है हमारा। ठीक है, एक्स रुपीज। अब इसमें कितना बढ़ाया होगा इन्होंने, तो हमने देखा भी पहले 300 रुपए आते थे, अब इन्होंने बढ़ा दिए हैं, टोटल करके एक्स कर दिए हैं। तो कितने बढ़ाए होंगे, पहले 300 आते थे और अब टोटल में एक्स आ रहे हैं। ये एक्स 300 में कुछ प्लस करके आए हैं। मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 300 प्लस जो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ। तो सब्सक्रिप्शन कितना हुआ इसका मतलब 300, सॉरी x - 300, यानी कंपनी ने x - 300 रुपए बढ़ा दिए हैं एक कस्टमर पे। ठीक है, तो अब जितने रुपए बढ़ाएगी कंपनी उतने ही कस्टमर उसके कम हो जाएंगे। उतने कस्टमर कम भी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर आप 1 रुपए बढ़ाओगे तो एक कस्टमर कम हो जाएगा। अब बताओ कंपनी ने कितने रुपए बढ़ा दिए।
कंपनी ने कितने रुपए बढ़ा दिए भाई, एक्स टोटल कर दिया है सब्सक्रिप्शन, हमको मालूम है पहले 300 था, अब टोटल एक्स कर दिया है ना, तो कितने बड़े होंगे कैसे पता लगाएं भाई। सपोज करो कंपनी कह रही है हम 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो 400 रुपए कंपनी ने कर दिए, पहले कितने थे 300 रुपए थे, तो हम कहेंगे अच्छा कंपनी ने 100 रुपए बढ़ा दिए, तो इस 400 में से 300 माइनस किया ना। सिमिलरली अभी कंपनी ने एक्स रुपीज कर दिए और पहले 300 थे, तो कितना ऐड किया सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने सब्सक्रिप्शन ऐड किया एक्स माइनस 300। तो जितने सब्सक्रिप्शन बढ़ाया गया उतने कस्टमर लूज हो गए। तो हमारे पास अभी कस्टमर कितने हैं कैसे पता चलेगा। देखो पहले थे कस्टमर हमारे पास 500, 500 में से कितने कम हो गए, जितने आपने पैसे बढ़ा दिए, तो 500 में से माइनस किए हमने एक्स माइनस 300 कस्टमर्स छोड़ गए सर्विस। तो अभी हमारे पास कितने कस्टमर हैं, 500 माइनस एक्स प्लस 300, ब्रैकेट खोल दिया, तो ये हो गए हमारे 800 माइनस एक्स। इतने कस्टमर अपने पास हैं अभी, कंपनी के पास अभी इतने कस्टमर हैं इतने, और कंपनी हर कस्टमर से एक्स रुपीज ले रही है, तो इंटू एक्स करके रेवेन्यू आएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आंसर ठीक है इसमें से। हो सकता है ये जो एक्स है ना, ये एनुअल सब्सक्रिप्शन में इंक्रीमेंट का अमाउंट है, ये जो है ये कुछ मिसप्रिंट है, मैं इसको उसी हिसाब से करता हूँ। दोबारा देखो क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना उसके हिसाब से रेवेन्यू जो आ रहा है वो रेवेन्यू आएगा 800x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया ये क्वेश्चन एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं कह रहा है, ये इंक्रीज इन द एनुअल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इंक्रीज मतलब कि कंपनी कहती है कि एक्स रुपीज बढ़ा दो, तो हम देखो फिर से इसको करते हैं। फिर से करते हैं इसको। अब हमारा सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 300 रुपये पहले थे उसमें एक्स रुपीज बढ़ा दिए, ठीक है। ये तो है हर बंदे से जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है। अब बंदे कितने हो गए हैं, पहले 500 थे, 500 में से एक्स कस्टमर्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया सर्विस, तो पर पर्सन इतने पैसे दे रहा है, और कस्टमर है हमारे पास 500 माइनस एक्स। इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो अब, 300 इंटू 500, 15, 40, ऑल राइट। फिर 300 इंटू माइनस एक्स, माइनस 300 एक्स, फिर प्लस 500 एक्स, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 500 एक्स है। तो मेरा जो रेवेन्यू बन रहा है वो ये बन रहा है देखो, 1,50,000, 500 में से 300 गए, प्लस के 200 एक्स बचे, और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये रेवेन्यू बन रहा है। अगर मैं ऑप्शन मैच करूं तो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो पहला वाला, यानी कि क्वेश्चन में लैंग्वेज मिसप्रिंट है, ऑप्शन मैच हो रहा है ना। ये जो एक्स रुपीज है ये एनुअल सब्सक्रिप्शन में इंक्रीमेंट वाला अमाउंट है, टोटल अमाउंट नहीं है एनुअल सब्सक्रिप्शन का। 300 रुपये जो पहले थे उसमें एक्स रुपीज बढ़ा दिए गए, और कस्टमर भी कितने कम हो गए। अब अगर आपने एक्स रुपीज बढ़ा दिए तो 1 रुपए के हिसाब से एक कस्टमर कम करना था, हमने एक्स कस्टमर कम कर लिया। तो ये आपका रेवेन्यू का फंक्शन जो है वो ए से मैच हो रहा है। अच्छा अब ये बताओ, प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए हम किस चीज को जीरो रखेंगे, इनमें से डायरेक्ट है मतलब वही रेवेन्यू एक तरह से। कोई भी चीज अगर मैक्सिमम करनी होती है तो किससे चेक होती है वो, हम इसमें से क्या चीज करते हैं, हम किसी भी चीज को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उसको डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको क्या इक्वल करते टू हैं। जीरो डेरिवेटिव। बस करेक्ट, इक्वल टू जीरो करते हैं डेरिवेटिव को, तो ऑप्शन ए मैच हो गया, खत्म। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, हाउ मच फी द कंपनी शुड इंक्रीज टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। अब भाई कंपनी चाहती है भाई कितना बढ़ाएं बताओ जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो कंपनी को, तो ये पड़ा कंपनी का प्रॉफिट जिसको बोल रहे हैं रेवेन्यू फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट कर लो, देखो 1.5 लाख का तो जीरो हो गया, 200x का 200 हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये डेरिवेटिव। इसको जीरो से इक्वेट कर लो पता चल गया कितना बढ़ाना है, यानी कि कंपनी को 100 रुपए बढ़ा देने चाहिए। तो पहले जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट था 300 था, अब वो अमाउंट आपका बढ़कर 400 हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक्स पूछा है, हमने एक्स ही बताया इसलिए, तो इसमें ऑप्शन बी मैच हो गया, देखो ये वाला। अब इन्होंने एक नया क्वेश्चन डाल दिया, ये कहते हैं कि देखो एक मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, ये प्रॉफिट फंक्शन है, ये लो बहुत आसान काम है ये तो। प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो इसका, 41 का जीरो, 24x का 24 माइनस 36x, अब रख दिया इसको जीरो के इक्वल, 24/36 आ गई एक्स की वैल्यू, यानी 2/3। अब इस 2/3 वैल्यू को अपने इसी फंक्शन में पुट करके बता दो जरा कितनी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, खत्म। या तो 25 आएगी, या 44, 45, या 49।
एक्स की वैल्यू 2/3 आ गई ना, उसको इसी फंक्शन में डाल दो, पता चल जाएगा कितनी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम आ रही है तो कितनी आ रही है। चेक करके बताना कौन सा ऑप्शन। फोर्टी नाइन 49 आ रहा है, ठीक है देख लो भाई, बाकी लोग देख लो। Yes. ठीक है, आ रहा है, सबका आ रहा है। यस सर। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड बोथ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। क्लोज इंटरवल के क्वेश्चन में सबसे पहला काम, आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। जैसे 12x³ हो गया, -24x² हो गया, +48 हो गया। अब इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो हमने जब 0 से इक्वेट किया तो 12 से डिवाइड कर दिया, x³ -2x² +4 = 0। अब x की रैंडम वैल्यू पुट करो जिस पर ये 0 बन जाए, 1 ले लो, 2 ले लो, चेक करना पड़ेगा। तो जिस पे 0 बन जाएगा वो वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। फिर 1 हो जाएगा, एक पॉइंट, 1.4 हो गया आपके पास, एक पॉइंट आपकी वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगा। फिर तीनों पॉइंट को एक एक करके इस फंक्शन में पुट कर देना। तो एक आएगी सबसे बड़ी वैल्यू, एक आएगी सबसे छोटी वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम। वो आपको इसमें से देख के बतानी है कौन सी आ रही है। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन पार्ट वाला ये आप आगे कर लेना, मैं आपको अगली केस स्टडी बता रहा हूँ। सर ये फैक्टराइज भी तो हो सकता है ना? ये फैक्टराइज नहीं होगा ना, इसमें आपको रैंडम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसकी ना। एक मिनट दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। एक सेकंड, गलती से हट गई। यार कहाँ चली गई फाइल। ये वाली केस स्टडी और देख लेते हैं फटाफट से। देखो एक गार्डनर है, वो एक रेक्टेंगुलर बेड बनाना चाहता है, मतलब एक कैरी टाइप फिगर में जैसे दिखा रखा है। एक सर्कुलर पैच बनाया, उसके अंदर उन्होंने एक रेक्टेंगल बनाया मैक्सिमम पेरीमीटर का, यहाँ पे उसका एक आउटले दिया हुआ है। और रेफर टू द इमेज कैलकुलेशन करनी है आपको। रेक्टेंगल का पेरीमीटर पी निकालना है। अब देखो ये जो साइड है, थोड़ा सा इसको और साइज को बड़ा कर देता हूँ। ये जो साइड है ये एक्स है, ये जो रेडियस है वो इन्होंने ए ली हुई है, और ये जो ब्रेथ है वाई ली हुई है। वैसे रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर ये होता है, देखो 2 × L + B। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे 2 × X + Y। फिर हमने देखा जो पेरीमीटर के ऑप्शंस हैं उसमें सिर्फ एक्स है और ए है, वाई इन्होंने लिया नहीं हुआ। तो हम इसमें एक पाइथागोरस लगा के ना, जैसे ये वाई की वैल्यू है, इससे पाइथागोरस लगा के वाई निकाल लेते हैं। पाइथागोरस लगाई तो 2a जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर इज इक्वल्स टू x² + y²।
तो 4a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो होल अंडर रूट है ये y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करता। ये x है, ये y है, ये y है, ये 2a है। 2a का होल स्क्वायर यानी 4a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y²। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट कर ली, तो ऑप्शन ये होना चाहिए था कुछ, ये ऑप्शन होना चाहिए था। फाइल कुछ गड़बड़ है। एनीवेज अभी मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। खैर ऑप्शन तो आएंगे भी नहीं, खैर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर लिखना होगा। तो ये आपका पेरीमीटर है, ये 2x वाला मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2x है नहीं, इनमें से कुछ होगा, लेकिन मिसप्रिंट है शायद ये ऑप्शन। आगे चलो, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के लिए क्या करोगे? मान लो ये पेरीमीटर है, इसके मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्या करोगे? सर डेरिवेटिव क्रिटिकल को पॉइंट, x से 0 से इक्वेट। बस करेक्ट, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दो। तो देखो 2x का 2 हो गया, ये 2 ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x, ठीक है, और इसका हो जाएगा -2x, ये हो गया डेरिवेटिव। ये 2 से 2 काट दो, इसको 0 से इक्वेट कर दो, x निकल आएगा। फिर जब x निकल आएगा, उस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेना, तो y आ जाएगा, है ना। तो ये y पूछ रहे हैं, देखो इन टर्म्स ऑफ a, ये जो निकाल रहे हैं वो y की वैल्यू पूछ रहे हैं इन चारों में। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, जब आप y की वैल्यू भी निकाल लोगे ना, और x की वैल्यू निकाल ही चुके हो यहाँ से, आप देखोगे दोनों वैल्यू ना सेम आ रही होंगी, ये x और y की ना दोनों वैल्यू सेम आ रही होंगी। इसका मतलब ये एक स्क्वायर होगा। ये जो रेक्टेंगुलर शेप का इन्होंने गार्डन बनाया है, उसमें x y की वैल्यू सेम आने पे स्क्वायर